ब्रेन, मस्तिष्क को समय से नापा गया है। वो इसलिए क्योंकि जैसे ही ब्रेन में स्ट्रोक होता है उसी समय से हर सेकेंड कई लाख सेल ब्रेन के मरने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए स्ट्रोक की ट्रीटमेंट कहाँ हो रहा है, कौन कर रहा है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कितनी जल्दी हो रहा है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हमने अपने प्रोग्राम का नाम ही समय रख दिया है, स्ट्रोक एक्यूट मैनेजमेंट एट ईयर्स। मतलब यदि आप एकदम से ट्रीटमेंट कर देंगे स्ट्रोक के मरीजों का तो बस रोगी के जीवन में कई साल जुड़ जाए। अब क्या है कि स्ट्रोक की नसें फट जाने के कारण इस्चेमिक और हेमोरेजिक स्ट्रोक। तो इस्चेमिक स्ट्रोक में जो खून की नलियां बंद होती हैं उनको ये समझना कि क्यों बंद हो गए और उनको शीघ्र खोलना, ये स्ट्रोक ट्रीटमेंट का सबसे मुख्य ट्रीटमेंट होता है। सबको बताया कि छाती में लेफ्ट साइड में दर्द होगा, हाथ में जाएगा तो इसका मतलब हार्ट अटैक होने का रिस्क है। लेकिन मुंह टेढ़ा हो गया, एक साइड का बॉडी चलना बंद हो गया, स्पीच लटपटाने लगी, ये सब में भयंकर दर्द हुआ, उसको इग्नोर करते हैं। कबूतर का खून, घोड़े का जूस, ये सब चीजें चलती रहती हैं, एक्सरसाइज, बैग, नाक में घास, पता नहीं क्या क्या होता है। लेकिन न्यूरोलॉजिस्ट जो इसको पूरी तरीके से जल्दी ठीक कर सकते हैं, उनके पास, डॉक्टर्स के पास रोगी नहीं पहुंचते। तो यदि समय से आ जाए तो एक इंजेक्शन लगाकर हम उन खून की नसों को खोल सकते हैं पहले 4.5 घंटे में। और यदि वो खून की नस उस इंजेक्शन के द्वारा ना खुलें तो हम मस्तिष्क की धमनियों के अंदर, रक्तवाहिकाओं के अंदर जाकर तार डालकर उस क्लॉट को निकाल सकते हैं जिसने नस को ब्लॉक कर रखा है। तो ये ट्रीटमेंट बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। और अब नया कॉन्सेप्ट जो हम इसमें लेके आ रहे हैं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, आपको सब पता है। ट्रम्प के और मोदी जी तक सब लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत भयंकर रूप से काम कर रहे हैं। आपने देखा ही होगा अभी गूगल ने अपने विश्व की सबसे बड़ी AI सेंटर हैदराबाद में लॉन्च किया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे को डिसीजन लेने में सहायता करेगी। और जहाँ पे भी मरीज को स्ट्रोक होगा, हमने कई सारे ऐसे केंद्र डिसाइड किए हैं जहाँ पे हमने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर दिया है। वहाँ पे मरीज को देखा जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हमारे पास कम्युनिकेशन आ जाएगी कि मरीज को क्या परेशानी है। और यथासंभव हम पूरी तरीके से तैयार रहेंगे कि जब वो रोगी हमारे पास आए तो हमें इंजेक्शन लेना है या सीधे के सीधे मरीज को DSA लैब में ले जाके उसकी धमनियों को खोलना है। अब हमारा जो मुख्य उद्देश्य है आपके द्वारा स्ट्रोक के लक्षणों के विषय में जानकारी, जन जागरण कराना और जन साधारण को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना ही हमारा आपके थ्रू ये उद्देश्य है। इसके बाद हमारे साथ में टीम में है डॉक्टर करण, डॉक्टर मोहित, मैं डॉक्टर सुमित एंड डॉक्टर मुकेश। तो हम अलग अलग सेगमेंट्स देखते हैं। मैं कुछ नहीं करता बेसिकली, लेकिन सारा काम ये लोग करते हैं। तो डॉक्टर करण आपको ये बताएंगे कि स्ट्रोक के लक्षण क्या होते हैं और उन्हें किस प्रकार से समझना चाहिए। डॉक्टर मोहित बताएंगे कि मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होता है, कौन से इंजेक्शन होते हैं, टाइम की क्या वैल्यू है। कि जब वो इंजेक्शन फेल हो जाता है तो धमनियों के अंदर जाके हम किस प्रकार से रोगी के मस्तिष्क की ब्लड वेसल्स को खोल सकते हैं। डबल देखना और बोलने में स्लरिंग ऑफ स्पीच होना, ये सारे लक्षण होते हैं जो स्ट्रोक के साथ पेशेंट हमारे पास आते हैं। अगर पेशेंट जैसे सर ने बताया 4.5 घंटे में आता है तो हम उसको फॉर्मुलेसिस ड्रग देते हैं जिससे ये जो सिम्टम है ये वर्स हो सके। ये सारा मेडिकल मैनेजमेंट होता है इसके थ्रू। समय दर्द होता है जो एकदम से वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ उसको बोलते हैं, हेडेक के साथ होते हैं। दैट इज कि पेशेंट में ब्रेन में दस फट जाती है उसके साथ होता है, जिसे हम सबरेक्टल हेमरेज कहते हैं। उसका भी ट्रीटमेंट हम CT करके देखते हैं पेशेंट का ब्लीडिंग कैसा है, क्या है, एंड देन अकॉर्डिंगली हम DSA आगे ये सारा वर्ल्ड वाइड बोला जाता है कि टाइम इज ब्रेन। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने अपना जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है, इसका नाम हमने समय रखा है, हिंदी में ट्रांसलेट करता है टाइम इज ब्रेन को। इसका फुल फॉर्म है स्ट्रोक एक्टिंग विद इन मिनट्स स्टेट्स ईयर्स। तो यही हम एम्फसाइज करना चाहते हैं कि सबसे पहले स्ट्रोक का जो मैनेजमेंट में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है टाइम, क्योंकि हर मिनट 20 लाख न्यूरॉन्स की डेथ हो रही है। अगर आप सबसे पहले समय पे सिम्टम्स को रिकग्नाइज कर लेंगे तो आप टाइमली हॉस्पिटल पहुंच पाएंगे। अब वो सिम्टम्स क्या है, उसके लिए शॉर्ट फॉर्म होता है फास्ट, जैसे सर ने बताया। F से होता है कि फेशियल एसिमेट्रिक या टूपिंग कि एक तरफ को चेहरा टेढ़ा हो गया। A से होता है आर्म वीकनेस की एक तरफ का हाथ कमजोर हो गया, उठाया नहीं जाता। S से होता है स्पीच डिफिकल्टी, जुबान तबलाने लगी या अटपटे वर्ड बोलने लगे। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है T फॉर टाइम। जब आपने फास्ट रिकग्नाइज कर लिया तो आप जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचे, वहाँ पे हमारा काम शुरू है। अब स्ट्रोक के मैनेजमेंट के लिए रिक्वायरमेंट होती है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक यूनिट कि भाई एकदम से पेशेंट आया, इमरजेंसी, न्यूरोलॉजिस्ट, MRI,
न्यूरो इंटरवेंशन, आईसीयू, फार्मेसी, सारे इंटीग्रेटेड यूनिट एक एकदम से मैसेज आता है कि स्ट्रोक पेशेंट आया है, सब सतर्क हो जाए, सब रेडी रहें और उसी समय बिना कोई टाइम लूज करे पेशेंट का इलाज हो सके। तो यही एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक यूनिट हमारे आर्टिमिस हॉस्पिटल में उपलब्ध है। जैसे ही कोई स्ट्रोक का पेशेंट इमरजेंसी में आता है, एक स्ट्रोक कॉल जाती है सारे ही लोगों को जो इन्वॉल्व है, उसी समय वो पेशेंट को एमआरआई में शिफ्ट किया जाता है, जल्दी से रिकग्नाइज किया जाता है कि स्ट्रोक है कि नहीं, और अगर स्ट्रोक है तो उसी टाइम फार्मेसी से दवाई आई जाती है। अब सर ने जैसे बताया कि 4.5 घंटे के अंदर अंदर अगर कोई पेशेंट हमारे पास पहुंचता है तो हमारे पास क्लॉट बस्टिंग थेरेपी का उपलब्ध है, जिसको हम देके उस क्लॉट को डिसॉल्व कर सकते हैं और स्ट्रोक के पूरे सिम्टम्स हम रिवर्स कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे सर ने बताया कि अगर कोई बड़ा क्लॉट है तो हमारे पास इंटरवेंशन उपलब्ध है कि 6 घंटे के अंदर अंदर उस क्लॉट को निकाल के भी बट आज की डेट में जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है तो ये टाइमलाइंस भी अब धीरे धीरे जो गोल्डन आवर हम कहते हैं 4.5 आवर्स 6 आवर्स ये भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। आज की डेट में गोल्डन आवर में 24 घंटे तक एक सेट है। अगर सही पेशेंट हमारे पास सही टाइम से आ जाए तो हम उनकी ठीक तरह से इन्वेस्टिगेशन करके पता लगा सकते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर भी हम उस क्लॉट को निकाल सकते हैं और पेशेंट को रेजोल्यूशन। स्ट्रोक का सबसे बड़ा ट्रीटमेंट ये है इसको आप बनने से ही रोको टाइम। विकसित देशों में तो बहुत सालों से हुई जा रही थी, बट भारतवर्ष हमारे देश में ये काफ़ी देर से आई है क्योंकि बाकी बहुत सारे सोशल इकोनॉमिकल फैक्टर्स होते हैं। तो अब दिल्ली में आर्टिमिस हॉस्पिटल में ये एंडोवास्कुलर थेरेपी जो है बेस्ट ट्रीटमेंट वर्ल्ड स्टैंडर्ड होता है, ये अवेलेबल है। और जैसे सर ने बताया कि मोटे मोटे तौर से 2 तरीके के स्ट्रोक होते हैं, या तो खून का थक्का बन जाए या तो खून का बहाव होता है। खून का थक्का जब बन जाता है तो फिर जैसे होती है एक सरलीकरण के तौर पर मैं बताऊँगा कि लड़के के अगर आपके किचन के ड्रेन में क्लॉट आ गया या ब्लॉक आ जाता है, पानी पास बहना शुरू हो जाता है, तो फिर क्या करते हैं हम इसको केयर करने के लिए आप हार्पिक या बहुत सारी दवाइयाँ होती है जो कि आप डालते हैं और वेट करते हैं, एक दवा 2 दवा या डाला या एक मंथ डाल करके आप वेट करते हैं आधे घंटे और जो खुल जाए। बट कई बार स्ट्रोक के केस में ब्रेन के केस में हम ठीक करना चाहेंगे और ये रहता है कि अगर जब भी वो क्लॉट बड़ा होता है तो फिर एकदम तरीकों से ठीक नहीं होता। तो वैसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हम बहुत बारीक तार और अलग अलग तरह के उपकरण लेकर के खून की नसों के जरिए खून की नसों के अंदर प्रवेश कर करके ब्रेन में पहुँचते हैं और उस क्लॉट को या तो उसको सक्शन से या अलग अलग स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस होते हैं उनकी मदद से उनको बाहर निकाल सकते। और हम ये बेसिकली ये होता है कि खून का रास्ता बनता है और ब्रेन बेसिकली खून का बहुत ही भूखा अंग है। ब्रेन में अगर 5 मिनट 10 मिनट के लिए खून की रुकावट हो तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह और मरीज के लिए वापस जॉब पे जाना या कम्प्लीटली बेड डाउन होने की काफ़ी प्रॉबिलिटी होती है। तो हम तार के जरिए जाकर के उसको बाहर निकाल देते हैं और क्लॉट हट जाता है। उससे ये फायदा होता है कि खून ब्रेन का जो बचा हुआ हिस्सा है वो वापस परफ्यूज हो जाता है, वापस उसमें ब्लड खून की सप्लाई हो जाती है, जिससे कि वो काफ़ी हद तक अपना काम ऐसे मरीज मतलब और कई बहुत सारे मरीजों में तो ये करिश्माई एक तरह से समझें कि आप करिश्माई ट्रीटमेंट होता है। और इसका नंबर नीडेड टू ट्रीट जो होता है ये अभी तक दुनिया की किसी भी मेडिकल थेरेपी से इसका ज़्यादा टू ऑलमोस्ट क्लोज टू 3 पेशेंट में को ट्रीट करें तो एक में बहुत ही बेटर रिकवरी होगी और बाकियों में डिपेंड कर सकता है। जैसे दूसरी टाइप की कैटेगरी स्ट्रोक जो होती है जो जिसमें खून का बहाव हो जाता है, खून की नस में एम्ब्रेन रप्चर हो जाता है, तो तार लेकर के हम उसके जरिए भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं और मरीज को अच्छा जीवन और वापस समाज में एक प्रोडक्टिव लाइफ। प्लैटिनम होता है फिर डायमंड होता है। तो हमारे को पिछले 2-3 साल से लगातार डायमंड स्टेटस से सम्मानित किया गया है। पूरे इंडिया में सिर्फ 9 ऐसे सेंटर्स हैं जिनको डायमंड स्टेटस दिया गया है वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन। क्या डॉक्टर साहब इसको 100% ठीक हो सकती है बीमारी और कितने समय में? नहीं, 100% तो देखिए नहीं हो सकता, परंतु आपको ये समझना होगा कि टाइम से ट्रीटमेंट मिल गया तो बहुत फायदा होगा, टाइम निकल गया तो कुछ भी कर लो कोई फायदा। ऐसा है कि कई लोग हमारे यहाँ 80% हिंदुस्तान गाँव में रहता है, वहाँ पे ये सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती और कई दफ़ा मरीजों को पता ही नहीं चलता कि उनको एक्चुअली स्ट्रोक हो गया। तो जब वो हमारे पास आते हैं तब वो इस तार वाले ट्रीटमेंट से इंजेक्शन वाले ट्रीटमेंट के लेवल से बहुत आगे जा चुके हैं और उनका सिचुएशन ऐसा होता है कि हम उसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, प्रिवेंशन कर सकते हैं। प्रिवेंशन के लिए जैसे दवाइयाँ मैंने बताई थी, जांचें कराई जाती हैं कि ये स्ट्रोक क्यों हुआ और उसके बाद फिर फिजियोथेरेपी का रोल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितनी बेहतर फिजियोथेरेपी होगी उतनी ज़्यादा रिकवरी को बेहतर नहीं कर सकता स्ट्रोक, लेकिन रिकवरी को एक्सपेडाइट कर सकता है। जी, इसको पहचानेंगे कैसे कि भैया क्या प्रॉब्लम हुई है? अभी बताएं ये 3-4 सिम्टम्स। अच्छा, वही कॉमन। जी ठीक। स्ट्रोक है कोई फिक्स डेडिकेटेड स्ट्रोक यूनिट, जैसे हमारे पास आप सिंपल एकोस्प्रिन की गोली से लेके मोस्ट एडवांस्ड तार डालने वाला ट्रीटमेंट एक स्थान पर उपलब्ध है। हमारे पास स्ट्रोक की स्पेशल केयर करने का आईसीयू है, हमारे पास स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन के नर्सेज हैं, हमारे पास स्ट्रोक पेशेंट्स को काउंसिल करने के लिए स्ट्रोक नर्स है, हमारे पास न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हैं। तो इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक यूनिट बोला जाता है और ये यदि है तो इसमें ही बेस्ट ट्रीटमेंट मिल सकता है स्ट्रोक के रूप में।
जहाँ पे ये सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इंजेक्शन लगाना तो सिंपल है, कहीं भी लगाना। स्ट्रोक हुआ किसी को बस कर रहे थे। स्ट्रोक दो प्रकार के, खून बह भी सकता है या क्लॉट भी बन सकता है। आपको बाहर से देख के नहीं पता चलेगा कि खून बहा या क्लॉट बना। अगर आपने एस्पिरिन दे दी और अगर अंदर खून बहा हुआ होगा तो और ज़्यादा बह जाएगा। अगर आपको स्ट्रोक के कोई सिम्टम लग रहा है, तो हमने बात करी फास्ट कि फेशियल ड्रूप हो रहा है, फेस थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, आर्म नहीं काम कर रही है ऐसे, या ऐसे स्पीच नहीं हो रही, तो आप बस जल्द से जल्द टाइम कि आप जल्द से जल्द बस हॉस्पिटल में, आपको अपने आप से कुछ नहीं। अच्छा क्या 5G enabled एम्बुलेंस है जिसमें हम ये सारा डाटा एम्बुलेंस के अंदर डायरेक्टली फ्रॉम द सेंटर जहाँ से हम पेशेंट को ला रहे हैं वो सारा ट्रांसफर हमारे पास हो सकता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI क्योर करके एक पूरा प्रोग्राम है जिसमें हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, मतलब सारी इंफॉर्मेशन, जैसे CT स्कैन है, जी। ब्लड रिपोर्ट है, उसका ब्लड प्रेशर है, उसके बाद ये डिसाइड हो गया इतना बड़ा एरिया इन्वॉल्व है, किस एरिया में ब्लॉकेज है, कौन है ब्लॉकेज, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास मरीज के पहुंचने से पहले ही पहुंच जाती है। तो हमें याद कुछ है तो अच्छा ठीक है। Every minute counts. देसी नुस्खा बोला गया कि अगर नाली जाम हो जाए कुछ नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज भूल जाओ, इंतजार मत करो, सीधे जाओ ऐसे स्थान पर जहाँ पे एक यूरोलॉजिस्ट उपलब्ध हो। आपको अपना मस्तिष्क नहीं लगाना है। आपका अंगूठा कट गया वो नहीं उगेगा, कभी भी नहीं उगेगा, आपको अंगूठे को बचा के रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज। बट स्ट्रोक के पेशेंट्स में पैनल और जो डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी है ये वेरी करती रहती है। यदि आप आज किसी मरीज को देखेंगे 3 महीने बाद वो डिसेबल्ड शायद ना रहे, तो इसीलिए टेम्परेरी डिसेबिलिटी मिलती है 2 साल तक और फिर परमानेंट डिसेबिलिटी मिलती है 2 साल के बाद।